आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 सिविक्स का सेकंड चैप्टर अंडरस्टैंडिंग सेक्युलरिज्म। इसमें हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ सेक्युलरिज्म, सेक्युलरिज्म का क्या अर्थ है, अंडरस्टैंडिंग सेक्युलरिज्म, सेक्युलरिज्म को समझना, सेक्युलर सोसाइटी के पॉजिटिव आइडियल्स एंड सेक्युलरिज्म क्यों होना चाहिए, इंडिया में सेक्युलरिज्म का क्या अर्थ है और इंडिया और यूएसए में सेक्युलरिज्म का एक कंपैरिजन करेंगे। So we start with what is secularism. Ever since human conceived the concept of community living, they also devised rules of living in the community. जब से इंसान कम्युनिटी में रहना शुरू किया है तब से उसने कम्युनिटी में रहने के बहुत सारे रूल्स भी बनाए हैं। These rules then needed to be administered and members of the community had to be controlled and governed. ये जितने भी रूल्स बनाए गए सिर्फ बनाने से तो कुछ होगा नहीं, तो उसको एडमिनिस्टर भी करना पड़ता है, उसको लागू भी करना पड़ता है और उसकी देखभाल भी करनी पड़ती है। मतलब अच्छे से वो लोगों के द्वारा माने जा रहे हैं कि नहीं माने जा रहे हैं, और मेंबर्स ऑफ कम्युनिटी के मेंबर्स को कंट्रोल करने के लिए और उनको गवर्न करने की भी आवश्यकता होती है। दस स्टार्टेड द सिस्टम ऑफ गवर्नेंस, इस तरह से गवर्नेंस का सिस्टम स्टार्ट हुआ, सरकार का सिस्टम स्टार्ट हुआ। ग्रेजुअली द कमिटीज़ ग्रीव लार्जर एंड टर्न्ड इनटू टाउनशिप, धीरे धीरे ये कम्युनिटी बड़ी होती गई और टाउनशिप के रूप में आ गई। सिटीज़ बन गई एंड स्टेट्स बन गए। फिर अलॉन्ग साइड ग्रीव फेथ, बिलीफ, रिलीजन्स एंड फॉलोवर्स, और साथ ही साथ अलग अलग मान्यताएं, अलग अलग धर्म और धर्मों को मानने वाले सब भी बनने लगे। टॉलरेंस फॉर ईच अदर्स इकोनॉमिक स्टेटस, कोई भी किसी की भी आर्थिक स्थिति कैसी है, किसी के पास कितने पैसे हैं, कितने पैसे नहीं हैं, इन सब के बारे में हमें एक समान विचार रखने हैं। रिलीजन एंड कल्चर वॉज नेसेसरी फॉर हैप्पी को एग्जिस्टेंस, साथ में हैप्पीली रहने के लिए, रिलीजन के लिए, इकोनॉमिक स्टेटस के लिए और कल्चर, इन सब के लिए टॉलरेंस होना चाहिए। मीन्स हम एक दूसरे का सम्मान करें, उनकी भावनाओं का सम्मान करें। Those who did not have mutual tolerance either moved out themselves or pushed out the others. कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एक दूसरे को सहन नहीं कर पाते हैं, ना उनके आर्थिक स्थिति को भेदभाव करते हैं, वो ये अमीर ये गरीब, रिलीजन के हिसाब से भेदभाव करते हैं, कल्चर के हिसाब से भेदभाव करते हैं। इसको बोलते हैं कि उनमें म्यूचुअल टॉलरेंस नहीं था। जब उनमें म्यूचुअल टॉलरेंस नहीं था तो वो या तो खुद ही छोड़ के चले गए या दूसरे लोगों को उन्होंने अपनी ग्रुप से निकाल दिया या उनको निकाल दिया गया। सिमिलरली कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड हैव फ्रेम्ड देयर ओन कॉन्स्टिट्यूशन विच लेड डाउन, धीरे धीरे सारी कंट्रीज़ ने अपने खुद के कॉन्स्टिट्यूशन बनाए, संविधान बनाए। पिछले चैप्टर में आपने पढ़ा है व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? रूल्स की, रेगुलेशंस की एक बुक होती है। तो सारी कंट्रीज़ ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन बनाए। If they chose to allow the citizens of all communities, culture, linguistic and religious faith to live with equal rights or with differing status, वो अपने सिटीजन्स को कम्युनिटी, कल्चरल, लैंग्वेज और धर्म के आधार पे इक्वल मानेंगे कि अलग अलग मानेंगे। सम कंट्रीज चूज टू हैव अ स्ट्रक्चर वेयर इन रिलीजन एफिनिटी वॉज सुप्रीम फॉर द सिटीजन्स। द मेजॉरिटी पॉपुलेशन ऑफ दीज कंट्रीज follow a particular religion and the law are such which favor their survival and citizenship. कुछ कंट्रीज़ ने ऐसे स्ट्रक्चर को फॉलो किया जिनके लिए धर्म ही महत्वपूर्ण सबसे बड़ा था उनके सिटीजन्स के लिए, और वहाँ की मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन उसी पर्टिकुलर धर्म और लॉ को ही फॉलो करती थी और उसी का फेवर कर सकती थी। द सिटीजन्स ऑफ अदर बिलीफ और रिलीजन आर अलाउड टू लिव विद इन सर्टेन फ्रेमवर्क ऑफ रूल्स एंड रिस्ट्रिक्शंस। जो दूसरी कम्युनिटी के लोग रहते थे उन लोगों को कुछ
रिस्ट्रिक्शंस के साथ में उस कंट्री में रहना पड़ता था। सच अ सिस्टम ऑफ पॉलिटिको सोशल सेटअप इज़ नोन एज नॉन सेक्युलर और इवन थियोक्रेटिक। इस तरह के स्ट्रक्चर को हम नॉन सेक्युलर बोलते हैं, जहाँ सभी धर्मों को एक समान महत्व नहीं दिया जाता है, या फिर उसको थियोक्रेटिक भी बोलते हैं। आशा है आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आप बुक में इसको पढ़िए, समझिए और डाउट पूछ सकते हैं।